बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। और जी मैंने बनाई थी तहारी मटर की और आलू की, बहुत ही मज़े की लगती है ये। तो इसमें मैंने अचार भी डाला था, तो मैं गरम गरम खा रही थी। तो जी आज का है, और तहारी का जो था कल का सीन था, मैंने कल बनाई थी तहारी। तो जी जो मैं आपको छोटी सी दिखा रही हूँ ना किताब सी, तो ये एक बार पढ़ने से कुरान का सवाब मिलता है। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी पहले, अब तो खैर मैं कुरान ही पढ़ लेती हूँ। जब मैं कुरान पढ़ी भी नहीं थी तो मैं जब भी पढ़ लेती थी, क्योंकि ये सूरतें तो मेरे पे आती थी पहले ही। तो इसी तरह जैसे 3 मरतबा अलहम्दु की सूरत, 4 मरतबा पढ़ने वाले को, ऐसे ही इसमें सब कुछ मैंने लिख रखा है पेन से कि इतनी इतनी मरतबा ये एक एक सूरत पढ़ के कलमा पढ़ लेना है, फिर दुआ कर लेनी है, तो कुरान का पूरा सवाब मिलता है पढ़ने का। पूरे कुरान का सवाब मिलता है पढ़ने से ही से। तो ये एंड में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत है, तो ये भी 3 मरतबा पढ़ने से ही एंड में सवाब मिल जाता है। बहुत अच्छी किताब है, मैं इसे पढ़ती थी, मगर अब भी इंशाल्लाह पढ़ा करूँगी जब भी बैठा करूँगी खाली। तो जी मेरा कुरान जो है ना मुकम्मल होने वाला है, तो मेरा 29वां सिपारा लग रहा है। तो देखिए 29वां मेरा पारा लग रहा है। तो ये आधा हो चुका था, क्योंकि मैं आधा ही आधा पढ़ती हूँ, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, मेरी कमर का मसला है थोड़ा सा। तो फिर मैं कुरान पढ़ के आ गई थी, बराबर वाली की छत पे बैठी थी मैं। तो ये तैमूर भी खेल रहा था धूप में, हमारे छत पे धूप नहीं आती ना, तो मैं इसी के पास आके बैठ जाती हूँ। ये ऊपर ही खाना वगैरह पकाते हैं चूल्हे पे, तो आजकल तो ये ऊपर ही बना रहे हैं खाना वगैरह चूल्हे पे। सर्दियों में बस यही मज़ा है कि चूल्हे की आग अच्छी लगती है, गरम गरम सा लगता है। तो ये बच्चे खेल लेते हैं, तैमूर भी है मेरे साथ, तो मेरी बराबर वाली भी बैठी है मेरी बराबर में, और ये बच्चे खेल रहे हैं। मैं कह रही थी खेलो, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे पास ही आके खड़े हो गए थे देखने के लिए। तो जी चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, और अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो वो उस टाइम घटा ही जा रहा है, तो वीडियो डालने का दिल नहीं कर रहा मेरा। तो खैर कोई नहीं, डालती रहूँगी। तो जी मैं आ गई थी घर पे, तो मैंने बेसन की पकौड़ियों का, उसका आलू की और प्याज की पकौड़ी बनानी है। तो मेरा काफ़ी दिनों से बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने बेसन ले लिया था। तो हरी मिर्च काट लिए हैं 6-7, और आधा चम्मच ज़ीरा है, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच धनिया है पिसा हुआ, 1 चम्मच है आमचूर पाउडर, और आधा चम्मच है अजवाइन, और 1 चम्मच है हमारा नमक। तो यही सारे पाउडर मसाले जाएंगे इसमें। तो जी मैं जो मिर्च थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ, चटपटे से बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में कोई मसला नहीं होता। ज़्यादा भी, वैसे ज़्यादा होती नहीं है मिर्चें, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है हमारी, बस सही हो जाती है। तो जी मैंने हरा धनिया भी काट के डाल दिया था। तो कसूरी मेथी है, इसको हम क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। आलू मैंने काट लिए थे, जिस तरह से मुझे आकार में काटने हैं, मैंने काट के धो धा के छन्नी में रख रखे हैं एक तरफ को, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए आलूओं का। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को घोल लेंगे। तो मैंने इसमें बाद में मीठा सोडा भी डाला था, क्योंकि हमारी लाइट भाग गई थी, बैटरी हमारा ख़राब हो रहा था, अंधेरा हो गया था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बस 1 चुटकी मैंने सोडा डाला था, खाने का जो होता है मीठा सोडा, क्योंकि इससे बड़े क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े, तो इसलिए। तो जी मैं इसको इस तरह से घोल लेती हूँ बेसन को। और जी आलू भी डाल दिए थे, मीठा सोडा भी डाल दिया था। तो मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपको हमारी लाइट भाग गई थी, तो अंधेरा हो गया था, तो वो
वीडियो में से स्किप हो गई आलू डालने की और सोडा डालने की, तो एक चुटकी सोडा डाला है। और जी हम बनाने चलते हैं अब पकोड़े। तो मैंने सरसों का तेल रख दिया है गरम पे। अब पकौड़ियाँ मैं डाल रही थी तो ऊपर को तेल आ रहा था, तो मैंने अपना फ़ोन पीछे कर दिया, कभी फ़ोन पे ना छींटा आ जाए। तो तेल ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो ये पकौड़ी हमें कुरकुरी सी बनानी है, यानी कि इनमें थोड़ी हवा लगानी है। अगर मैं इन्हें ढक ढक के रखूँगी निकाल निकाल के, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए इन पकौड़ियों में हवा लगेगी ना, तो ये कुरकुरी रहेंगी। तो मैं इन्हें अखबार बिछा के एक भगोने में रख दूँगी, ताकि इनमें हवा लग जाए और ये कुरकुरी रह जाए। तो जी ये देखिए, इस तरह से मैं पकोड़े बना रही हूँ अलट पलट करके, और बहुत ही मज़े के बने थे ये पकोड़े। और हमने तो चाय के साथ बहुत इन्जॉय करे, नशरा ने, मैंने, और मैंने आरिश को भी दिए थे। इस तरह से मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी सा कर लूँगी। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है, फ्लेम गैस की। अगर हम ज़्यादा तेज़ पे बनाएंगे तो पकोड़े जल जाएंगे और आलू नहीं गलेंगे, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे बनाएं। तो इस तरह से मैं भगोने में रखती जा रही हूँ और इसको मैं खुला ही छोड़ रही हूँ, ताकि इसमें हवा लगती रहे और पकोड़े क्रिस्पी रहे हमारे। अगर हम ढक देते हैं ना, तो ये जो ना सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगने के। तो इसमें हवा लगानी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से मैं रखती जा रही हूँ पकोड़ों को। तो जी हमारे पकोड़े धीरे धीरे बनते जा रहे हैं सारे। तो ये थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो मैंने सोचा अब इसे फ्रीज़ में रखूँगी तो काफ़ी दिन रखा रहेगा, मैं भूल जाऊँगी रख के, फिर ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा दिन रखा हुआ बेसन। फिर इसमें सोडा डाला हुआ है, तो मैंने सोचा इसमें एक प्याज डाल देती हूँ और प्याज के ही पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि नशरा खा लेती है, आरिश भी खाता है प्याज के पकोड़े। तो इसमें से 7 पकोड़े बन के तैयार हुए थे। मैंने 3 प्याज काटी थी, ये छोटे साइज़ की थी प्याज, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं थी। अगर मेरे पे पालक होता तो मैं इसमें पालक भी मिला देती, फिर और मज़े के बनते हैं। तो पालक मेरे पे नहीं था। अगर आपके पास पालक हो तो प्याज में पालक मिला के ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो जी हम इस तरह से उठा उठा के डाल देंगे एक एक पकोड़ा प्याज का। तो इस तरह से मैं गोल गोल लच्छे काट लिए थे ना, तो मैं इन्हें इकट्ठा कर करके इस तरह से डाल रही हूँ, ताकि ये क्रिस्पी से बन जाए। क्योंकि अगर हम लच्छों को तलब पर करके डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी सॉफ्टपन रह जाएगा, इसमें क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो लच्छों को थोड़ा दूर दूर रखें, इस तरह से जैसे मैंने दूर दूर रखा है बेसन के साथ। तो ये जुड़ जाती हैं इस तरह से ये पकौड़ियाँ जो प्याज की होती हैं। तो बड़ी परेशानी होती है। मेरे पे वैसा चिमटा नहीं है जो पकौड़ियाँ पलटता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि मैं वो चिमटा लाऊंगी जो पकौड़ियों पलट देता है आराम से। इस तरह से हम दबा दबा के इसको सेक लेंगे, ताकि ये अंदर तक सीख जाए। क्योंकि ये प्याज के पकोड़े हैं तो थोड़े मोटे साइज़ के भी हो रहे हैं, तो मैं इन्हें दबा दबा के सेकूँगी। फ्राई कर रही हूँ दबा दबा के, ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी बेसन का कच्चापन ना रहे इसके अंदर। तो मैं अलट पलट कर रही हूँ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया। और याद रहे गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, तेज़ ना करें, नहीं तो पकोड़े जल जाते हैं, फिर अच्छी तरह पकते भी नहीं हैं। तो देखिए गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं, बहुत ही मज़े के खुशबू आ रही है इनमें से, क्योंकि ये प्याज के पकोड़े हैं। तो मैं एक एक करके इन्हें निकाल लूँगी इस तरह से।
और इनको भी हमें हवा लगानी है, इन पकोड़ों को, प्याज वालों को, क्योंकि ना जितना हम हवा लगाएंगे उतने ही क्रिस्पी रहेंगे। तो एक एक पकोड़ा निकालती जा रही हूँ और इसको मैंने सारे पकोड़ों को रख दिया था भगोना में, और ये देखिए मैंने निकाल लिया प्लेट में, और हम खाएंगे अब चाय के साथ। तो बहुत मज़े के पकोड़े बने थे ये, प्याज के और आलू के, और क्रिस्पी भी बहुत हो रहे थे ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इसी तरह जिस तरह मैंने बनाए हैं, बहुत ही मज़े के। तो आप इसके साथ हरी चटनी भी कर सकते हैं, हरी मिर्च और हरे धनिया वाली। तो देखिए कितने सॉफ्ट है और अंदर तक पक चुके हैं, अंदर का सॉफ्ट है, ऊपर का कुरकुरा हो रहा है, और बहुत मज़े का बना है। तो हरी चटनी कर सकते हैं, वैसे मैं सॉस से खाती हूँ, चटनियों से नहीं खाती हूँ। तो मैंने नहीं करी थी हरी चटनी, वैसे मेरे पास रखी थी चटनी हरे धनिए की और हरी मिर्च की, मगर मैं सिर्फ सॉस से ही खाती हूँ। तो तैमूर की तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे परेशान कर रहा था, तो वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है इसकी। तो जी बस नशा आई थी पकोड़े और चाय बना के, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो जिस मेरे प्यारे बहन भाई को आके खाना है खा सकते हैं। तो बस मैं आपसे अब कल मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।